अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे शेयर करने लगे हैं ड्रामा सीरियल आफत की एपिसोड नंबर 63 का रिव्यू। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि ड्रामा के मुतालिक तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बात करते हैं ड्रामा आफत की, तो इसके अंदर आप अब देख ही रहे होंगे कि शिफा जो काम कर रही है, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि इसका अब ये बनता नहीं है। इतना शदीद इसका जो रिएक्शन अभी सामने नज़र आ रहा है, और वो रिचा को ये बोल रही है कि तुम अगर माफ़ी मांग ही रही हो तो आपको माफ़ मैं इसलिए कर दूंगी कि अगर आप ये घर छोड़ के चली जाओ। तो ये क्या अजीब सी बात थी। और वरीशा जो मीन्स कि एक ऐसी तरबियत जिसकी हुई हो, जो ऐसे माहौल में रही हो, चलो ठीक है, वो ठीक हो चुकी है, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जब वो उस पर मुश्किल वक्त आया तो उसको पता चला कि जी मैं कहाँ पर गलत थी, कहाँ पर ठीक थी। तो अब इतनी भी क्या ठीक होना हुआ कि वो जी घर छोड़कर ही जाने के बारे में सोचा जा रहा है कि विरिशा अब हर जगह पर रो रही है, नमाजें पढ़ रही है, और मतलब मुझे तो ये मेंटली डिस्टर्ब लग रही है हर तरह से ना। पहले तो वो थी ना कि पहले वो मेडिसिन पे चल रही थी, सारा कुछ हो रहा था, अब ये उससे ज़्यादा अब मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब लग रही है। यहाँ तक कि ऐसा होना चाहिए था कि इसको डॉक्टर के पास लेकर जाते, कि जो मेडिकेशन इसकी चल रही थी उसको बंद करवाया जाता, इसको मतलब कि इसका इलाज होता, इसके लिए चीज़ें बेहतर होती। लेकिन नहीं, वो घर पर है, वो मतलब कि एक अजीब ही वो बन गया उसका सीन ना, कि वरीशा के अलग से करैक्टर निकल कर सामने आ चुकी है, कि अलग ही वो कुछ सीन करती हुई नज़र आ रही है। अब मतलब कि जहाँ तक देखे जाए, महमूद और महक को वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, क्योंकि देखो जहाँ पर पैसे ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इनके पास भी अब जो पैसे इनको मिलने का चांस था या पहले पास थे, वो तो ख़त्म हो ही चुके थे। अब जो मिलने वाले थे वो भी मिलने से रह गए। तो अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। अब महमूद को लग रहा है कि महक और वरीशा ने उसके साथ मतलब कि फ्रॉड कर दिया है, या जो कुछ भी केस को धोखा दिया है, और अलग से दोनों माँ बेटी पैसे लेना चाहती हैं। क्योंकि महमूद का खुद का भी माइंडसेट यही था ना कि वो दोनों को धोखा दे रहा था, वो परी जी के साथ मिलकर पैसे लेकर साइड पर होना चाहता था, इन दोनों को वो घर से निकाल देता। लेकिन जब अब पैसे नहीं मिले तो महमूद को यही लग रहा है कि जिस तरह वो इनको धोखा दे रहा था, अब महक और वरीशा भी इसको धोखा दे रही है। जबकि महक अब दोनों तरफ से फंस चुकी है, क्योंकि वरीशा भी उसकी नहीं सुन रही, महमूद भी उसकी नहीं सुन रहा। तो वो ना इधर की रही ना उधर की रही। तो इसको चाहिए था कि जो शुरू में इसने अपने साथ गलतियां की वो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब जब गलती करी थी तो सज़ा तो मिलेगी। अब देखें इनकी फैमिली को, वरीशा की को, तो वहाँ पर मतलब कि वहाज और सारी फैमिली मौजूद है, लेकिन वहाँ पर जी खत मिल रहा है अब वरीशा का। और वरीशा लिख कर चली जाती है कि जी मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, अब मैं मतलब कि इस घर में मज़ीद आप लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें कर दी हैं, इतनी ज़्यादा कि उनको अब ठीक नहीं किया जा सकता। और माफ़ तो मुझे आप सब लोग कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। और शिफा चुप करके बैठी हुई, क्योंकि शिफा ये बात जाहिर नहीं होने देना चाहती कि उसने ही उसको ये मशवरा दिया था कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ तो फिर ही मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, और जिस तरह तुमने मेरा एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी। हालांकि ये पता नहीं, शिफा को मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास खुद भी जाना चाहिए, क्योंकि इतने रिएक्शन की ज़रूरत थी नहीं। वैसे यहाँ पर अगर नॉर्मल रिएक्ट करती, थोड़ा सा गुस्सा करती, माफ़ कर देती तो समझ आ जाता। क्योंकि शिफा जो थी बाय नेचर ही ऐसी ही चल रही थी कि उसको इतने ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत थी नहीं। वैसे तो वहाँ आज भी परेशान है, अब सारे घर वाले फिर परेशान है। वरीशा ने अब पहले तो इन सबको टेंशन दी ही दी थी कि इनको मतलब बर्बाद करने की कोशिश की, सारी चीज़ें करने की कोशिश की। अब वरीशा ने इनके घर से जाके अब मज़ीद इनको टेंशन दे दी है, और मज़ीद सारे परेशान हो चुके हैं, अब उसको ढूंढने पर लग जाएंगे सारे। तो देखते हैं कि वरीशा कब तक मिलती है। मेरे ख्याल से मिल ही जाएगी वरीशा, लेकिन कुछ दिनों तक ही मिलेगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल वरीशा को मज़ीद मतलब के ना दिखा रहे हैं कि किस तरह उसको सज़ा मिलती जो उसने की है। तो हालांकि ये उसने खुद अपने लिए सिलेक्ट कर लिया, हालांकि चीज़ें बेहतर हो जानी थी थोड़े ही अरसे में, अगर वो थोड़ा सा पेशेंस रखती। तो वरीशा में शुरू से पेशेंस तो है नहीं किसी चीज़ को लेके, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।